अरे यार, सफर बहुत लंबा है और शाम भी ढल चुकी है। घर पहुंचने में अभी कम से कम 6 घंटे और लगेंगे। तब तक कुछ पढ़ लेती हूँ या फोन पर कोई फिल्म देख लेती हूँ। ट्रेन काफी तेजी से चल रही है। शाम का समय है, डिब्बा लगभग खाली है। ऐसे में अकेले यात्रा करना थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन खिड़की से बाहर ठंडी हवा अच्छी लग रही है। चलो, फोन निकालती हूँ और मम्मी को मैसेज करके बता देती हूँ कि मैं ठीक हूँ। अरे, मेरा फोन कहाँ गया? मैंने उसे तो यहीं सीट पर रखा था। बैग में देखती हूँ। नहीं, बैग की बाहरी जेब में भी नहीं है। अंदर वाली चेन में? नहीं, वहाँ भी नहीं। हे भगवान, फोन कहाँ खो गया? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। एक्सक्यूज मी। सुनिए बहन जी, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? मेरा मोबाइल फोन कहीं मिल नहीं रहा है। मुझे अपने नंबर पर कॉल करके देखना है। इन्होंने केवल एक साधारण सवाल पूछा है, लेकिन इतनी रात को किसी भी अजनबी से बात करते समय मुझे सावधान रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुरंत अपना नंबर डायल करती हूँ। भगवान करे बस यहीं कहीं मिल जाए। नंबर डायल हो रहा है। घंटी जा रही है, लेकिन इस डिब्बे में तो कोई आवाज नहीं आ रही। मैंने तो फोन साइलेंट पर भी नहीं रखा था। इसका मतलब फोन यहाँ नहीं है। कॉल तो जा रही है, लेकिन यहाँ कोई घंटी नहीं बज रही है। इसका मतलब फोन इस डिब्बे में नहीं है। कोई उठा भी नहीं रहा है। हाँ, दिल्ली से ही चढ़ी हूँ। सफर काफी लंबा है। हाँ, मैं खिड़की के पास ही बैठी थी। पिछले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी थी, तब मैं खिड़की के पास बैठकर ही फोन पर बात कर रही थी। यह फिर से सामान्य बातें पूछ रहे हैं। इनका व्यवहार तो ठीक लग रहा है, लेकिन सावधानी हर पल जरूरी है। मैं छोटे जवाब ही दूंगी। हाँ, मुझे याद आया, जब गाड़ी चलने ही वाली थी, तब खिड़की के बाहर एक आदमी बहुत करीब खड़ा था। अचानक मेरा हाथ खिड़की से टकराया था और मुझे लगा कि गलती से ऐसा हुआ, पर शायद। अरे! अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी हो रही है। इंजन की आवाज भी बदल गई है। यहाँ बाहर तो सिर्फ घने जंगल हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उस फोन में मेरी बैंकिंग डिटेल्स, सोशल मीडिया एप्स और बहुत सारी जरूरी फोटो और दस्तावेज हैं। मैं तो पूरी तरह मुसीबत में हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अमृतसर से लखनऊ जाने वाली अमृतसर लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने अगले स्टेशन कानपुर सेंट्रल पर आ रही है। चलो, सबसे पहले अपने फोन की बैटरी देख लूं। बैटरी अभी 30% है। थोड़ी कम है, पर ठीक है। हाँ, आप सही कह रही हैं। मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही हूँ। इन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला, कुछ सेटिंग्स की। शायद ये अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर रही हैं या किसी से संपर्क कर रही हैं। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आजकल की लड़कियों में यह जागरूकता और सूझबूझ होना सचमुच बहुत जरूरी है। यह डर नहीं, बल्कि बेहतरीन बुद्धिमानी है। मेरा जियो का सिम कार्ड है। क्या उनके पास सिम ब्लॉक करने का कोई डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर होता है? जी, मैं रात के समय यात्रा करते हुए हमेशा अपनी लाइव लोकेशन अपने परिवार के साथ शेयर करती हूँ और हर चीज अपडेट रखती हूँ। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ।
नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है और मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया है। कृपया सुरक्षा कारणों से मेरा नंबर 98,765 से 43,210 तुरंत ब्लॉक कर दें। हाँ, मेरी जन्म तिथि। उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। शुक्र है, अब कम से कम कोई मेरे नंबर का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और न ही मेरे बैंक अकाउंट से छेड़छाड़ कर पाएगा। हाँ, पर कुछ लोग सोचते हैं कि हम लड़कियां जरूरत से ज्यादा सोचती हैं या बात का बतंगड़ बनाती हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन जाने के लिए क्या मुझे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतरना होगा? मेरी ट्रेन छूट जाएगी तो मैं क्या करूंगी? इसका मकसद सिर्फ यह है कि अगर कभी कोई अनहोनी हो या स्थिति बिगड़े तो आपके पास हमेशा मदद बुलाने के बेहतरीन विकल्प मौजूद हों। इनकी बातें बहुत परिपक्व और यथार्थवादी हैं। कोई डर दिखाने की कोशिश नहीं है, बल्कि व्यावहारिक सुरक्षा पर जोर है। अच्छा लगा सुनकर। यह तो बहुत ही कमाल की सुविधा है। मैं तुरंत 182 डायल करती हूँ। हेलो सर, मैं गाड़ी संख्या 12,460 में सफर कर रही हूँ। उन्नाव स्टेशन पर किसी ने मेरा फोन खिड़की से छीन लिया है। मैं बोगी S4 सीट 24 पर हूँ। जी सर, ट्रेन अभी कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रुकी हुई है। ठीक है, मैं यही सीट पर इंतजार कर रही हूँ। धन्यवाद। ट्रेन फिर से चल पड़ी है। बहुत अच्छा हुआ। स्टेशन अब पास ही होना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा कि कानपुर सेंट्रल पर तैनात आरपीएफ के जवान तुरंत हमारे कोच में आ रहे हैं और चलती ट्रेन में ही शिकायत दर्ज कर लेंगे। वाह, रेलवे सुरक्षा बल इतनी तेजी से काम करता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। प्रिया ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, वरना मैं तो बस रोती रह जाती। हर एक इंसान को हमेशा अपनी सुरक्षा और सीमाओं को लेकर स्पष्ट होना चाहिए। मैं इनकी निजता का सम्मान करता हूँ। देखिए प्रिया, आरपीएफ के 2 जवान हमारे कोच में ही आ रहे हैं। वे सीट नंबर 24 ढूंढ रहे हैं। हाँ सर, हम यहाँ हैं। कानपुर सेंट्रल से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 12,460 अमृतसर लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 4 से प्रस्थान करेगी। यात्रीगण कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरपीएफ अधिकारियों ने मेरा बयान लिख लिया है और मुझे शिकायत की एक रसीद दे दी है। उन्होंने कहा है कि वे IMEI नंबर की मदद से फोन को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। अपना बैग संभाल कर पास रख लेती हूँ। जब तक गाड़ी पूरी तरह रुक नहीं जाती, मैं खड़े होकर जल्दबाजी नहीं करूँगी। प्रिया, आपका सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप मेरे साथ इस डिब्बे में न होती, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। आपने मुझे एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। प्रिय यात्रियों, याद रखें, यात्रा के दौरान खिड़की के पास बैठते समय हमेशा अपने फोन और कीमती सामान के प्रति सचेत रहें। फोन चोरी होने पर तुरंत सिम ब्लॉक करें और रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन 182 या इमरजेंसी नंबर 112 पर संपर्क करें। सजग रहें, सुरक्षित रहें। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय रेल आपकी सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना करता है। धन्यवाद।